गुड आफ्टरनून। ये हमारा तीसरा वीडियो है ऑन SBI क्लर्क 2025 इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए। टोटली आई हैव प्लान दिस फॉर 7 पार्ट्स मैंने प्लान किया है, इसमें ये तीसरा पार्ट है। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व अराउंड 25 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, और जहाँ भी रिक्वायर्ड होगा ओके मैं कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत आपको क्लियर कर दूंगा सो दैट इट इज यूजफुल। ओके ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर अस। हम लोग देखते हैं एक बार। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द स्टेट इन विच देयर वाज अ सिवियर ड्रॉट लास्ट ईयर इज महाराष्ट्र। नाउ यहाँ पे एरर क्या होगा? नाउ वेरेवर आई एम गिविंग यू क्वेश्चन यू जस्ट पॉज, एक पॉज डाल दो। ओके पॉज करके आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऑलराइट, और उसके बाद आप मेरा वीडियो फिर से चला सकते हो। ओके दैट इज हाउ यू कैन जस्ट डू इट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सॉल्व साइमल्टेनियसली। ओके मैं आपको टाइम नहीं दूंगा यहाँ पे, लेकिन आप वीडियो को पॉज कर लो, दैट विल बी बेटर। ओके आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट टाइम अननेसेसरली। All right, let's see. Now, one of the state in which there was a severe drought last year is Maharashtra. यहाँ पे गलती क्या है? यहाँ पे गलती है one of the states. यहाँ पे हमेशा one of the states. या see, when you are picking one out of many, okay, तो आप लोगों को what you say, ये जो यहाँ पे लिखते हैं, okay, this has to be plural. For example, if I take, okay, one of द स्टूडेंट नहीं बोलना है। ओके वो हम लोग जनरली कभी कभी बोल देते हैं स्पीकिंग के टाइम पे कुछ भी बोल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग यू शुड बी वेरी श्योर वन ऑफ द स्टूडेंट्स। राइट, जब आप बहुत सारे चीजों में से एक को पिक कर रहे हो ओके तो डेफिनेटली यहाँ पे तो प्लूरल होगा। यू आर पिकिंग वन ओनली, बट दिस वन इज डेफिनेटली प्लूरल, वन ऑफ द स्टेट्स। राइट, आप ये तो नहीं बोल सकते वन ऑफ द स्टेट, करेक्ट? तो इसीलिए यहाँ पे वन ऑफ द स्टेट्स आना चाहिए। ओके सो फर्स्ट वन इज डन, लेट्स गो फॉर द सेकंड वन। द स्टॉक वाज डिवाइडेड अमॉन्ग द टू ब्रदर्स। यहाँ पे क्या गलती है? सी यहाँ पे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल, ओके जब आप दो लोगों के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे अमॉन्ग नहीं आएगा, यहाँ पे बिटवीन आएगा। ओके व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल, okay it is between. The stock was divided between the two brothers. Okay when it is more than two people, okay या two brothers हो या three brothers हो या दो से ज्यादा लोग हो, okay if this was three then definitely it would have been among. okay ये चीज हमेशा याद रखना, दो लोगों के बीच में between होगा। okay more than two people it is among, वो कितना भी हो सकता है। all right ठीक है, next one. I will try to be on time. The third one देख रहे हैं हम लोग। I will try to be on time, but don't worry when I am late. यहाँ पे क्या गलती है? All right, see, यहाँ पे I will try to be on time, but don't worry when I am late. Okay, यहाँ पे गलती है when. यहाँ पे when नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए if. Okay, क्या हम लोग ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते? मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं अगर इफ आई से डोंट वरी व्हेन आई एम लेट। ओके डोंट वरी व्हेन आई एम लेट, ये ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेकिन जब आप एक इवेंट के बारे में बात करें, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, मतलब मैं टाइम पे आऊंगा। ओके मैं ट्राई करूंगा कि आई विल कम ऑन टाइम। सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट एन इवेंट। एक इवेंट के बारे में जब आप बात कर रहे हो ओके तब जब आप एड्रेस करते हो इट शुड बी डोंट वरी इफ आई एम लेट। अगर मैं लेट हो गया ओके तब आपको कोई वरी करने का जरूरत नहीं है। ओके इफ यू आर पुटिंग व्हेन हियर, अगर आप यहाँ पे व्हेन लिख रहे हो इसका मतलब होता है कि जब कभी भी, व्हेन एवर। ओके इट इज नॉट अबाउट अ सिंगल इवेंट, लेकिन यहाँ से हमको ये पता चल रहा है यू आर टॉकिंग अबाउट वन इवेंट एंड सेइंग दैट यू विल बी ऑन टाइम, यू विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, बट इन केस यू आर नॉट ऑन टाइम यू नीड नॉट वरी। ओके तो एक इवेंट के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे इफ आएगा। अगर आप बहुत सारे इवेंट नॉर्मली अगर बात कर रहे हो तो व्हेन आप लिख सकते हो। ओके व्हेन बोल सकते हो, व्हेन एवर आई एम व्हाट यू से कमिंग लेट यू नीड नॉट वरी, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, बट इन दिस केस इट इज डेफिनेटली इफ। ओके फोर्थ क्वेश्चन हम लोग एक बार देखते हैं। ओके यू कैन पॉज द वीडियो, आप एक बार सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद वंस यू गेट द आंसर और डोंट गेट द आंसर आप एक बार आंसर चेक कर सकते हो। लेट्स सी फोर्थ वन। All the members of the board are kindly requested to appear in the next meeting. यहाँ पे क्या गलती है? Now here, see, already आप request कर रहे हो, right? You are already requesting.
तो जब आप ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसको 2 बार बोलने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे काइंडली ओके आपको लिखने का जरूरत नहीं है, लिखने का जरूरत नहीं, लिखना नहीं चाहिए। ओके, यू शुडंट बी राइटिंग, करेक्ट। सो यहाँ पे एक सिंपल मिस्टेक है, व्हेन यू हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड, जब आपने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है तो आपको फिर से यहाँ पे काइंडली यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, इट वाज अ सिंपल मिस्टेक, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और एक देखते हैं। इन दिल्ली he suddenly came across many of his friends who had settled there. Okay, now in this case अगर आप देखोगे तो suddenly जैसा तो कोई चीज होता नहीं है। Okay, suddenly came across, see whenever he meets, he is in Delhi for example, और by chance अगर आप what you say किसी को मिल रहे हो, okay, तो वो कभी भी मिल रहे हो वो सडनली ही होगा, डेफिनेटली। यू वुड नॉट हैव एंटिसिपेटेड दैट आपको कोई मिलेगा, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है दैट सडनली यू मेट सम और यू केम अक्रॉस मेनी ऑफ योर फ्रेंड। आपको वो जब भी मिलेंगे डेफिनेटली वो सरप्राइज ही होगा, वो एक सडन ही होगा डेफिनेटली। ओके, इट इज नॉट दैट यू वुड एक्सीडेंटली व्हाट यू से मीट देम एंड यू ऑलरेडी नो देम। ओके, ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे ये सडनली ओके अननेसेसरी चीज है। इन दिल्ली he came across many of his friends who had settled there. Okay, जो भी वहाँ पे सेटल हुए उनको ये मतलब मीट हुए हैं, वो क्या बोलते हैं, इन दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ यू अंडरस्टैंड दैट इट इज सडनली। फिर से यहाँ पे सडनली लिखने का जरूरत नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। आई विल जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल लाइक दिस। ओके, और एक एग्जांपल जहाँ पे आपको ओमिट करना पड़ेगा वर्ड्स को, आप और एक एग्जांपल ले लो। नेक्स्ट वन, विदिन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर आगरा। विदिन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर आगरा। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अप्रोच, ओके, जब आप अप्रोच हो गए हो तो आपको ये बताने का जरूरत नहीं है कि इट इज नियर आगरा। ऑलरेडी यू हैव मेंशन्ड दैट यू हैव अप्रोच्ड or you will approach Agra. So within an hour's journey we will approach Agra. Near Agra यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं की बात नहीं है, नहीं लिखना चाहिए। ओके, आपको नहीं लिखना चाहिए। ऑलराइट, सो दैट इज अ मिस्टेक हियर। फाइन, आई होप कभी कभी आपको जब वर्ड्स को अमिट करना पड़ता है, ओके, दिस इज हाउ यू डू इट, आपको ये लॉजिकली समझना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। सो दिस इज डन। नेक्स्ट वन, वी हैव टू इंश्योर that members fulfill the requirements. Okay, we have to ensure that members fulfill the requirements. Now error detection में कभी कभी spellings के वजह से meaning change हो जाता है। Okay, because of the spelling sometimes the meaning may change. तो यहाँ पे ensure नहीं होना चाहिए, ensure होना चाहिए। Okay, ensure is like insurance, right? तो आपको यहाँ पे ensure करना है, right? Okay, मतलब रीचेक करना है। और एक बार, we have to ensure that members fulfill the requirement. Correct? Next one. All doubts are cleared between you and I. Okay. तो यहाँ पे क्या एक सिंपल मिस्टेक है, यहाँ पे I नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए me. Okay, this mostly everyone would be knowing. जब आप स्टार्टिंग में लिखते हो you and I will go to some mall or market, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। Okay, लेकिन आप what you say ये चीजों को लास्ट में लिखते हो तो जनरली आई आप यहाँ पे नहीं मेंशन करते हो, इट इज मी। ऑलराइट, नेक्स्ट, सी दिस इज व्हाट यू से एन एग्जांपल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स बोल के लिखा है। ओके, नाउ इट इज करेक्ट, राइट? ओके, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड their assignments on time. Okay, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है? Each of the students तक तो ठीक है। Now out of the many students, I am talking about one student, right? I am talking about each student which is singular. तो अगर ये singular है तो यहाँ पे have नहीं आएगा, यहाँ पे has आएगा। Okay, it has to be has. It cannot be have. Have is for plural. तो यहाँ पे have कैसे आ सकता है? It cannot be have. It has to be has. Right? I hope every one of you understood this one. Next one. Now, neither of the books, okay, neither of the books were interesting to me. Okay, ठीक है। तो when I am talking about
एदर और नेदर. ओके, नेदर मतलब बहुत सारे बुक्स में है, उसमें से कोई भी बुक. ओके, उसमें से कोई भी बुक उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगा है, तो दिस बिकम्स सिंगुलर. ये एक सिंगुलर है. ओके, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वर इज इररिलेवेंट. करेक्ट, वर इज इररिलेवेंट. राइट, तो यहाँ पे सॉरी नॉट आर, सॉरी मैंने ये गलती किया है. 1 second. R is also was correct. Neither of the books was interesting to me. Okay, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर ही होना चाहिए. So it has to be was. I hope everyone gets this, are getting this. Okay, next one. They were playing football when the referee blow the whistle. Okay, now जब ये कर रहे थे तो ये हुआ, और I would say when this was happening, this happened. Okay, or when this happened, this was happening. Correct. They were playing football when the referee blow the whistle. Okay, यहाँ पे ये blow नहीं आएगा, यहाँ पे ये blew आएगा. When the referee blew the whistle. Correct. तो blow क्या होता है? Generally ये एक V1 फॉर्म होता है. ओके, समथिंग विच यू डू रेगुलरली. राइट, एक V1 फॉर्म होता है, एक प्रेजेंट फॉर्म होता है. ओके, अगर आप ये चीजें बार बार कर रहे हो, ओके, रेगुलरली कर रहे हो, तब आप ये V1 फॉर्म यूज करते हो. करेक्ट. जनरली यू से आई प्ले इन द गार्डन. ओके, आई ब्लो द बलून. करेक्ट. आई ड्राइव द कार. तो ये सब क्या है? एक V1 फॉर्म है. ओके, ये V1 फॉर्म जो प्रेजेंट फॉर्म है, आप इसके लिए पास्ट में इसको नहीं लगा सकते हो. ओके, दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन, जब मतलब वो पास्ट हो गया ना, व्हेन द रेफरी ब्लू द विजिल, तो वो पास्ट में ही आना चाहिए. यू कैन नॉट मेक इट प्रेजेंट. करेक्ट. राइट, नेक्स्ट वन. ही हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन. ओके, नाउ यहाँ पे he has completed the assignment before the deadline. मतलब deadline से पहले ही कुछ complete किया है, and if the work is completely done and there is a proof. Okay, क्या proof है? Before the deadline. ये यहाँ पे proof है. Okay, before the deadline only he has completed the work. तो has जब हम use कर रहे हैं, वो एक present के connection में use करते हैं. Now this has to be had because it is completely done and this has no relevance at all to the present. Present में इस स्टेटमेंट का कोई भी रिलेवेंस नहीं है. ओके, ये कंप्लीटली एक पास्ट में हुआ है और उसका ये एक प्रूफ है. तो डेडलाइन के पहले ही सब कुछ खत्म हो गया है. दैट इज द प्रूफ हियर. ओके, दैट्स व्हाई आई विल यूज हैड. ओके, नेक्स्ट वन. आई हैव नोन हर सिंस मेनी इयर्स. ओके, यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर आएगा. ओके, हियर आई विल नॉट यूज सिंस, हियर आई वुड यूज फॉर. क्योंकि सिंस जब हम यूज कर रहे हैं तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट से हम लोग को यूज करना है. ओके, आई कैन से सिंस 2010. ओके, आई हैव नोन हर सिंस 2010. एक स्पेसिफिक पॉइंट जब दिया जाता है तब आप लोग ये सिंस यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज इट. राइट. ओके, ये तो आप लोगों को भी शायद पता होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव to my friends. Okay, यहाँ पे क्या गलती है? Few remarks that he made okay, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, so I can write it as no error. यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, so I can write it as no error. All right. Okay, next one. The board of directors want the facilities of car and accommodation for itself. Okay, ये तो आपको सुनने में ही गलत लग रहा होगा, right? So ये itself नहीं होता है, ये themselves होता है.
करेक्ट. ओके, हम इट कैसे यूज, इट सेल्फ कैसे यूज कर सकते हैं? इट शुड बी themselves. The board of directors want the facilities of car and accommodation for themselves. Okay, next one. Any of the two photos that reflect the natural beauty of Kashmir is worth seeing. Okay, तो जब आप मैंने पहले भी बताया था, जब आप दो लोगों के बारे में बात कर रहे हो तब बिटवीन आएगा. ओके, और जब बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हो तो अमोंग आएगा, राइट. ओके, तो उस केस में वो बिटवीन एंड अमोंग आएगा. नाउ इस केस में ओके, इट इज ईदर ऑफ द टू फोटोज. ओके, अगर दो फोटोज है और दोनों में से आप चूज कर रहे हो और दोनों बता रहे हो, ओके, व्हेन आई से बोथ ऑफ देम, यू शुड से ईदर ऑफ द फोटोज दैट रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग. ओके, दोनों भी चलेगा. ओके, दोनों में से कोई भी चलेगा. देन इन दैट केस इट शुड बी ईदर. और जब दो से ज्यादा हो, when it is two, it is either, but when it is more than two, okay, then it is any. तो ये any ठीक ही है, लेकिन दो लोगों के लिए ठीक नहीं है. Okay, if I would have said any of the three photos, then this would have been correct. Okay, so ये बात आप लोग अच्छे से समझ लें. Okay, next one. The merit of these books are known to everyone. See, यहाँ पे गलती ये है कि यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए, दिस शुड बी इज. ओके, देखो, बुक्स आर प्लूरल हियर, बुक्स प्लूरल है, तो अगर ये बुक से स्टार्ट होता है, आई वुड हैव सेड बुक्स आर नोन टू एवरीवन. लेकिन यहाँ पे बुक्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बात कर रहे हैं मेरिट ऑफ द बुक्स, उस बुक्स का मेरिट. तो ये जो है ये सिंगुलर है. Okay, they are not talking about books, they are talking about the merit of these books. So merit of these books is known to everyone. The merit of these books is known to everyone. Okay, I hope every one of you got this one. All right, next one. A recent survey indicates that the number of drug addicts grew day by day. A recent survey indicates that the number of drug addicts grew day by day. अगर मैं ये बात कर रहा हूँ day by day, मतलब हर एक दिन, ओके, हर दिन हो रहा है, हर दिन बढ़ रहा है. ओके, सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ कंटिन्यूटी, दिन भर दिन बढ़ रहा है. सो आई कैन नॉट यूज पास्ट टेंस हियर. ओके, आई कैन नॉट से दिन भर दिन बढ़ गया है, राइट. ओके, सो आई कैन नॉट से grew, आई कैन से drug addicts are growing. Okay, I can say drug addicts are growing day by day. Okay, so ये लॉजिकल चीजें हैं जो आप एक दो बार अगर ऐसे सोचोगे तो उस बार से आफ्टर दैट टाइम, ओके, ये आपके लिए एक ऑब्वियस चीज हो जाएगा. दिस थिंग्स विल बिकम ऑब्वियस फॉर यू. ऑलराइट, तो वो प्रैक्टिस आपको करना है. ओके, नेक्स्ट वन. आई वॉन्ट यू to pick up the box of glasses gently and kept it on the table carefully. तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? I want you to pick up the box of glasses gently and keep it on the table. ये keep आना चाहिए ना. यहाँ पे suddenly क्या बोलते हैं, सॉरी, यहाँ पे suddenly past tense कैसे आएगा? Okay, suddenly the past tense would not come, right? It should be keep. Correct? I hope every one of you understood this one. Next one. Triple R is one of the greatest movie from Indian films. Now, this thing we have already discussed. So, they are picking Triple R as one of the greatest movies. So, among many movies, okay, it cannot be movie, it should be movies. Correct? So,
Triple R is one of the greatest movies. Among many movies, Triple R is one of the greatest. Okay, that's what they are trying to tell. Okay, I hope it is understood. Next one हम लोग try करते हैं. When I saw the dress, I knew it was exactly what I had looked for. Okay. तो अगर मैं इसको मतलब हिंदी में पढ़ूं तो क्या बोलूंगा? जब मैंने ड्रेस देखा, मेरे को पता था कि मैं यही ड्रेस के लिए ढूंढ रही थी. ओके, ढूंढ रही थी बोलेंगे, ढूंढ लिया नहीं बोलेंगे, राइट? सो व्हेन आई सॉ द ड्रेस, आई न्यू इट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर. मतलब मैंने पहले देखा था वो अलग है, मैं ये देख रहा था वो अलग है, राइट? आई हैड बीन looking for. I had been looking for. When I saw the dress, I knew it was exactly what I had been looking for. Correct? ये आएगा. Okay. ये हमको कौन बताता है? ये ग्रामर नहीं बताता है. It is not the grammar which is telling that here it should be I had been. It is the statement itself which is telling. ये rules की बात नहीं है, ये common sense का चीज है. Correct? Next one. On the time of the opening ceremony, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ. On the time of the opening ceremony of the theater, a large crowd had assembled. Okay, यहाँ पे क्या गलती है? On the time. Okay, ये on the time क्या होता है? It is at the time. Okay, तो मैं on the time की बात नहीं कर सकता हूँ ना. मैं on the time क्यों बोल रहा हूँ? At the time, right? So at the time of the opening ceremony of the theater, a large crowd had assembled. कब large crowd assemble हुआ? जिस टाइम पे opening ceremony था. Okay, जिस टाइम पे. तो at that particular time, okay, large crowd was there. ऐसे ही. Okay. Now यहाँ पे क्योंकि ये आया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई बोले on time और in time, okay, on time और in time, जो यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है. ऑन द टाइम कुछ नहीं होता है. ओके, ऑन टाइम इन टाइम होता है. लेकिन ये दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत सिंपल होता है. सी, मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि मतलब कुछ लोग बोलेंगे अगर आपको 5 o'clock को आना है और अगर आप एग्जैक्टली 5 को आए, ओके, अगर आप एग्जैक्टली 5 को आए तो ये ऑन टाइम रहेगा. और अगर आप 4:59 को आए जो 5 से पहले है तो ये इन टाइम रहेगा क्योंकि आप टाइम से पहले आ गए. ओके, एक्चुअली ये दोनों गलत, मतलब ये गलत है. ये दोनों भी ऑन टाइम ही है. बोथ ऑफ देम आर ऑन टाइम. ओके, ऑन टाइम का ये मतलब है जब आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आए. ओके, आपको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप अराउंड 5 o'clock आए. ओके, यू आर एक्सपेक्टेड दैट यू कम अराउंड 5 o'clock. तो आप जब भी आए हो, फॉर एग्जाम्पल 4:45 को आए हो जो अराउंड 5 o'clock है, तो ये भी ऑन टाइम है. यू आर ऑन टाइम. करेक्ट? ओके, अगर आप लेट हो गए तो लेट हो गए क्योंकि 5 के बाद अगर अलाउड नहीं था तो आप लेट हो गए, दैट इज डिफरेंट. लेकिन अगर आपको 5 के पहले आना था विच वाज एक्सपेक्टेड, ओके, तो वो ऑन टाइम ही है. लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशन से बहुत पहले आ गए, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बर्थडे में बुलाया है 5 o'clock को, ओके, और अगर आप 3 बजे चले गए, ओके, वो ऑन टाइम नहीं होगा, वो इन टाइम होगा. ओके, मतलब आप एक्सपेक्टेशन से पहले ही चले गए. एक्सपेक्टेशन से अगर आप पहले चले गए then that is called as in time. Okay, so I just want you to know the difference between these two. All right, next one. The PM said that his party would not repeat the mistakes done by the previous government. Okay, now here it's a simple mistake which is mistakes done. Mistakes कभी भी, okay, होते नहीं है, किए जाते हैं. ओके, ऑलवेज व्हेन यू आर राइटिंग इट, ओके, मिस्टेक हो गया नहीं होता है, मिस्टेक किया है. ओके, मिस्टेक्स मेड, इट इज नॉट डन. मिस्टेक्स के साथ कभी भी डन नहीं होता है, मिस्टेक्स मेड. ओके, द पीएम सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट. ओके, क्योंकि कभी भी मिस्टेक्स डन नहीं होता है, वो फिर से किया जाएगा. करेक्ट? दैट इज रिकरिंग, राइट? मिस्टेक्स बार बार किए जाते हैं. तो मिस्टेक्स डन का मतलब क्या होगा? मिस्टेक्स हो गया.
खत्म नहीं होता है कभी भी. ओके, सो दैट डन इज डेफिनेटली नॉट कमिंग हियर. आप मिस्टेक्स मेड हमेशा, सॉरी मिस्टेक्स मेड, ओके मेक नहीं, मिस्टेक्स मेड है. ऑलराइट, मिस्टेक्स मेड होना चाहिए आप. ओके, the widely publicized manifesto of the new party is not much different than ours. Okay, the widely publicized manifesto of the new party is not much different than ours नहीं आएगा यहाँ पे, from ours आएगा. It is not than ours, it is from ours. ऐसा क्यों है? Okay, see, जब आप कोई चीज को कंपेयर कर रहे हो तब आप than लगाते हो. Okay, all right, for example, if I say अगर आप बोल रहे हो the height of the tower, okay, is higher than the building. The height of the tower is higher than the building. आप वो टावर को और बिल्डिंग को कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे. ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हो? यहाँ पे ये बोल रहे हो कि मच डिफरेंट देन अवर्स, हमसे अलग था. ओके, हमसे अलग था. तो हियर यू विल यूज डिफरेंट फ्रॉम अवर्स. यहाँ पे आप डिफरेंट फ्रॉम अवर्स यूज करोगे. ओके, तो जब आप कंपेयर कर रहे हो तब आप देन यूज करोगे. जब आप ये बोल रहे हो कि हमसे अलग था, देन आप लोग फ्रॉम यूज करोगे. ओके, सो दैट्स हाउ आई कैन एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर वन. ओके, नेक्स्ट वन. ठीक है, अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आया तो एक बार समझने के लिए ट्राई करो व्हाट आई जस्ट ट्राई टू टेल. ओके, 1 सेकेंड, ये नहीं था राइट. ओके, यस, ऑलराइट. तो वो आप लोग एक बार समझना मैंने क्या बोलने के लिए ट्राई किया था. लास्ट वन, द प्लान वाज टू गो फॉर द सिनेमा बट owing to certain hindrances it failed. ओके, हाँ, द प्लान वाज टू गो फॉर द सिनेमा नहीं आएगा यहाँ पे, टू द सिनेमा आएगा. ओके, सी फॉर का मतलब क्या होता है? उनके लिए. ओके, एक्चुअली आप किसके लिए जा रहे हो? सिनेमा के लिए तो नहीं जा रहे हो. यू आर नॉट गोइंग फॉर द सिनेमा, यू आर गोइंग फॉर योर सेल्फ, फर्स्ट थिंग. करेक्ट. सो जब आप फॉर बोलते हो इसका मतलब ये है कि आप उनके लिए जा रहे हो, राइट. ओके, तो फॉर का मतलब होता है उनके लिए, फॉर देम मीन्स उनके लिए. करेक्ट. तो अगर कहीं जा रहे हो तो वहां पे टू यूज करना है. द प्लान वॉज टू गो टू द सिनेमा. करेक्ट. सिनेमा जाने का प्लान था, सिनेमा के लिए जाने का प्लान नहीं था, इसीलिए यहाँ पे टू आएगा. ओके, आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर फॉर यू. अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है, ओके, अगर कुछ भी डाउट है आपको तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बोलना. ओके, सो लेट्स सी. मैंने जो भी फर्स्ट 2 क्लासेस पढ़ाया था, ओके, मैंने ये भी बताया था कि एक क्लास हम लोग सेंटेंस करेक्शन पे लेंगे जहाँ पे सारे मिक्स होंगे. ओके, the first 2 classes, the first 2 parts which is subject verb agreement and tenses, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. ओके, लेकिन अलग चीजों से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो सारे मेथड्स मैं आपको बताने के लिए ट्राई कर रहा था इस पर्टिकुलर. ओके, सो थैंक यू सो मच. वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन.